अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट अकाउंटिंग टर्म्स। सो लेट्स बिगिन। पहली टर्म है अकाउंट्स रिसीवेबल। अकाउंट्स रिसीवेबल कहते हैं उधार पे दिए गए माल के बदले वसूल करने वाले अमाउंट को। यानी कि अगर आपने किसी को उधार पे माल बेचा है तो अब एक सर्टेन अमाउंट उस बंदे से आपको वसूल करना है। इस अमाउंट को कहेंगे अकाउंट्स रिसीवेबल। मिसाल के तौर पे आपने उधार पे किसी शख्स को 10,000 रुपए की चीज़ बेची है। अब 10,000 रुपये आपके पास कैश तो आए नहीं है, सिर्फ उससे एक ओरल एग्रीमेंट किया है आपने कि वो आपको 10,000 रुपये दे देगा। अब ये जो 10,000 का अमाउंट है, अकाउंटिंग इसको अकाउंट्स रिसीवेबल का नाम देगी। दूसरी टर्म है अकाउंट्स पेबल। जिस तरीके से आपने उधार पे माल बेचा था, इसी तरीके से किसी वेंडर ने, किसी सप्लायर ने आपको उधार पे माल बेचा है, तो अब ये आपकी लायबिलिटी है, ये आपको पे करनी है। ये ऑब्लिगेशन है आपके इदारे के ऊपर, इसलिए आप इसको लायबिलिटी ट्रीट करेंगे और ये अकाउंट्स पेबल कहलाएगा। अच्छा, अकाउंट्स रिसीवेबल जो था वो इदारे का असेट होता है, करंट असेट होता है, क्योंकि इजीली कन्वर्टेबल टू कैश होता है। अब इसी तरीके से दो मिलती जुलती टर्म्स आ रही हैं, नोट्स रिसीवेबल और नोट्स पेबल। नोट्स रिसीवेबल बेसिकली अकाउंट्स पेबल ही है, लेकिन यहाँ पे आपका एग्रीमेंट इन्वॉल्व हो जाता है। यानी कि आप रिटर्न एग्रीमेंट कर लेते हैं बायर से कि ये सर्टेन डेट पे आपको पेमेंट कर देगा। इसमें और अकाउंट्स रिसीवेबल में और कोई फ़र्क नहीं है। इसी तरीके से नोट्स पेबल के अंदर और अकाउंट्स पेबल के अंदर सिर्फ यही डिफरेंस है कि अकाउंट्स पेबल के अंदर एग्रीमेंट नहीं होता, जबकि नोट्स पेबल में एग्रीमेंट शामिल होता है। और नोट्स रिसीवेबल असेट होता है और नोट्स पेबल लायबिलिटी होती है। एक टर्म है कैपिटल, जिसे कैप के नाम से भी नोट किया जाता है अकाउंटिंग के अंदर। कैपिटल बेसिकली मालिक के लगाए हुए सरमाए को कहते हैं। ये मैंने पहले भी बताया था अकाउंटिंग हेड्स पढ़ाते हुए। जो भी अमाउंट इदारा स्टार्ट करते वक्त, बिजनेस स्टार्ट करते वक्त मालिक लेकर आएगा बिजनेस में, उसे हम कैपिटल कहेंगे। फिर एक टर्म है बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब ट्रांजैक्शन मैंने समझाया भी था शॉर्टली, लेकिन इसे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। ट्रांजैक्शन कहते हैं गिव एंड टेक को, यानी लेन देन को। अब कोई भी बिजनेस अपनी सर्विस या प्रोडक्ट बेचता है तो उसके एवज वो सामने वाली पार्टी से कैश लेगा या फिर उससे उधार वही अकाउंट्स रिसीवेबल वाली चीज़ करेगा। अब एक पार्टी से लेन देन जब तक नहीं हो जाएगा तो बिजनेस ट्रांजैक्शन पूरी नहीं होगी, और इसी इवेंट को बिजनेस ट्रांजैक्शन कहा जाता है। अक्सर सवालों में जनरल में आपको बिजनेस इवेंट के नाम से भी मिलेगा, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बिजनेस ट्रांजैक्शन को ही कहते हैं। फिर एक टर्म है क्रेडिटर। अब जैसे अकाउंट्स पेबल था, तो अकाउंट्स पेबल और क्रेडिटर सेम चीज़ है, यानी कि ये वो लोग हैं जिनके पैसे आपको देने हैं। कई दफ़ा आपको अकाउंट्स पेबल की जगह क्रेडिटर की टर्म भी यूज़ होगी। इसी तरीके से डेटर यूज़ होता है अकाउंट्स रिसीवेबल के सिनोनिम के तौर पे, यानी अकाउंट्स रिसीवेबल या डेटर सेम चीज़ है। फिर है कैश एंड इक्विवेलेंट्स। कैश तो बेसिकली कैश है, जो इदारे के पास कैश मौजूद है उसके अकाउंट में। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इजीली कन्वर्टेबल टू कैश होती हैं, उन्हें कैश इक्विवेलेंट्स कहा जाता है। फिर एक टर्म आती है मर्चेंडाइज और गुड्स। जैसे कि मैं पहले भी समझा चुका हूँ कि मर्चेंडाइज और गुड्स उस माल को कहते हैं जो बेचने के लिए ख़रीदा गया हो। फिर आपको एक टर्म यूज़ होगी अकाउंटिंग के अंदर अक्सर मिलेगी, प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या चीज़ है? प्रीपेड एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस हैं जो वक्त से पहले पे किए जा चुके हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और आगे चल के आपको एडजस्टिंग एंट्रीज के अंदर ये बहुत ज़्यादा वाफिर मिकदार में मिलने वाला है, तो इसलिए इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। जैसे हम प्रीपेड कार्ड चार्ज करते हैं अपने मोबाइल के अंदर, कि पैसे हम पहले पे करते हैं और उसको आहिस्ता आहिस्ता कंज्यूम करते हैं और एक सर्टेन टाइम पे आके वो ख़त्म हो जाता है, जैसे हमारा बैलेंस होता है या सुपर कार्ड है, जो भी चीज़ है। ये बेहतरीन एग्जाम्पल है प्रीपेड एक्सपेंस की, कि आपने पेमेंट पहले कर दी है, कंजम्पशन बाद में करेंगे। फिर इन्वेंट्री और मर्चेंडाइज सेम चीज़ है, कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो माल खरीदने के लिए बेचा गया उसे आप इन्वेंट्री कहें या मर्चेंडाइज कहें या गुड्स कहें, एक ही चीज़ है। और आखिरी टर्म है सप्लाईज। पहले भी समझा चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ। सप्लाईज कहते हैं अनयूज्ड स्टेशनरी को। ऑफिस के अंदर रजिस्टर है, डायरेक्टरी है, और भी जो कोई भी स्टेशनरी का सामान है जो आपके पास मौजूद है, उसे सप्लाईज कहते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।